अल्लाह ताली ने इस दुनिया में एक ऐसी कौम को भी भेजा था जिसने अपने ही उस खुदा को खा लिया जिसकी वो इबादत किया करती थी। ये उस जमाने की बात है जब इस्लाम से पहले अरब के लोग ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त हो चुके थे कि वो हर उस चीज़ को खुदा मान लेते थे जो उन्हें ताकतूर या फ़ायदेमंद नजर आती। पत्थरों और लकड़ियों की पूजा तो आम थी, लेकिन कुबैला बनु हनीफा ने तो हद ही कर दी। उनका ये गुमान था कि अगर वो अपनी सबसे कीमती और लजीज गज़ा यानी खजूर और मक्खन से अपना माबूद तैयार करेंगे तो शायद वो उन पर ज्यादा मेहरबान होगा। चनांचा उन्होंने बेहतरीन खजूरें पैसे, उनमें खालिस मक्खन, पनीर और आटा मिलाया और एक हुलवा निमा आमेज़ा तैयार करके उसे तराश कर बुत की शक्ल दे दी। वो उस लजीज खुदा के सामने सजदा करते और ये समझते थे कि यही उनकी खुशहाली की जमानत है। फिर एक वक्त आया कि नजद के इलाके में सख्त कहत पड़ गया। जब दाने दाने को तरसती उस कौम पर भूख और मौत ने यलगार की और घरों का सारा अनाज खत्म हो गया तो उनका सारा ऐमान पेट की आग के सामने टूट गया। इब्तिदा में वो घबराए कि अपने रब को कैसे खाएं, लेकिन जब भूख ने अकल छीन ली तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ही न रहे तो इबादत कौन करेगा। चनांचा कबीले के लोग अपने ही हाथों से बनाए गए उस माबूद पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे। साथ साथ ये कहते जाते थे, हमारा माबूद कितना मेहरबान है कि जब हम मुश्किल में पड़े तो उसने अपनी जान देकर हमारी भूख मिटा दी और हमें मौत से बचा लिया। आखिरकार हमारा खुदाई हमारे काम आ गया। जब ये बात पूरे अरब में फैली तो लोग उन पर हंसते थे कि बनु हनीफा ने भूख मिटाने के लिए अपने रब को ही ज़ब्ह कर डाला। जिस माबूद को इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाए वो इंसान की तकदीर क्या बदल सकता है। हकीकी ताकत तो सिर्फ उस अल्लाह की है जो सबको खुलाता है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं।